किस मुद्दे पर टीएमसी का पूरा फोकस रहा? चूंकि अब पहले चरण का वोट होना है, पहले चरण की वोटिंग है, जिसमें आपने पिछली बार लगभग 92 के आसपास आपने सीटें जीती थी। बहुत कुछ आपका दांव पर लगा है। मुझे एक वजह बताइए टीएमसी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा जिस पर फिर से आपको जनता वोट करेगी। एक बात एक नहीं है, बात बहुत सारी है। सतत विकास की बातें हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं, आज प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो गया और आज ही श्री अमित शाह जी ने एक मीटिंग में कहा है, पिछले बार प्रधानमंत्री जी बार बार कहते थे ओ दीदी ओ दीदी, आज ही अमित शाह जी ने कहा है ओए दीदी ओए दीदी। और ये बंगाल की महिलाओं का जिस तरीके से तिरस्कार इस वक्तव्य में जाहिर होता है, ऐसा भारतीय राजनीतिक इतिहास में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की बात राजनीति में करते हैं। बंगाल की महिलाओं का अपमान किया अमित शाह ने। मतलब आपके मुताबिक टीएमसी के मुताबिक इस बार के चुनाव में महिला आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा बन गया बंगाल में, बाकी सारे मुद्दे किनारे लग गए। महिला आरक्षण की बात तो उतनी नहीं है। महिला आरक्षण तो तृणमूल कांग्रेस ने जितनी महिलाओं को सामने लाकर दिया है, देश में सबसे ज्यादा औसत हमारा है। लगभग 40% हमने महिलाओं को जिताकर संसद, विधानसभा और राजस्थान भेजा है। लेकिन इस बार कितनी महिलाओं को टिकट दिया? और भारतीय जनता पार्टी का इस बार कितनी महिलाओं को टिकट दिया इस बंगाल चुनाव में? इस बार भी हमने सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट दी। इस बार जो मेरे पास आंकड़े, अगर गलत हो तो प्लीज मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, आपने जितने उम्मीदवार उतारे हैं उसमें सिर्फ 52 महिलाएं हैं। 7.86, 20% तो दे देते कम से कम। 33 कहां छोड़िए, 20% दे देते। हमने सबसे ज्यादा, अभी आपने कहा ना कि महिलाएं इस बार बीजेपी को हटा देंगे। आप 33% के, आप तो 20% टिकट नहीं दिया आपने इस बार। मैं इस बार की बात कर रहा हूं ना, वर्तमान की बात कर रहा हूं। अरे भाई साहब, हम तो देते हैं। सांसद में हमारे कितने वो ठीक है, सांसद का अपना रिकॉर्ड, वो मैं एक बार और चर्चा में बता चुका हूं। ये भी जो हमने किया वो सबसे ज्यादा है। एक नंबर 2, आज अमित शाह जी ने जो किया, जो कहा, जिस लैंग्वेज में, जिस टोन में उन्होंने कहा अरे दीदी, ये बहुत गलत बात आज अमित शाह जी ने कही। और ये बात ऐसे ही गृह मंत्री कह सकते हैं जिनको अपने राज्य की अदालत ने तड़ीपार कर दिया हो। दीदी, बार बार इन्होंने कम से कम 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल किया कि गृह मंत्री ने ओ दीदी का। सबको याद है 2021 2 मई दीदी गई, और इस बार भी 4 मई को नतीजे आने वाले हैं। दीदी तो नहीं गई, बल्कि दीदी तो और बड़की खूंटा गाड़ करके बंगाल में बैठ गई तीसरी बार, और इस बार चौथी बार की तैयारी है। तो क्या यह महिलाओं का मुद्दा बीजेपी को बैकफायर करेगा या आपके साथ रहेगा? क्योंकि आप कह रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा विपक्ष